प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। आप एक्सरसाइज 5.2 बनाने से पहले क्लास 12 का 5.2 बनाने से पहले एक वीडियो हम अपलोड किए हुए हैं, रूल ऑफ फंक्शन एंड रूल ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, कंडीशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। आप इन वीडियो को एक बार देख लीजिए तो बहुत ही आसानी से समझ में भी आ जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 5.2 को और आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को देख चुके होंगे। देखिए तो पहला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो मान लेते चलिए लेट कर लेते हम लोग को y इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो क्या हो जाएगा यहाँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, d ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में होगा। फिर d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 किसके रिस्पेक्ट में होगा, dx के रिस्पेक्ट में होगा। अब देखिए साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, 5 का 0। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। सो सिंपल। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कॉस ऑफ साइन एक्स। तो ठीक है, y इक्वल्स हो गया हमारे पास कॉस ऑफ साइन एक्स, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा डी ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। तो पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, डी ऑफ साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर डी साइन एक्स का क्या हो जाएगा, डी एक्स। अच्छा, तो डी बाई डी एक्स, डी कॉस ऑफ साइन एक्स का साइन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बन गया। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। देखिए तो y इक्वल्स टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो देयरफॉर डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये डी ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी किसके रिस्पेक्ट में होगा, डी ऑफ ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में। फिर डी ऑफ ए एक्स प्लस बी किसके रिस्पेक्ट में होगा, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखिए साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। फिर ए एक्स का ए, बी का क्या हो जाएगा 0। फिर आगे सॉल्व कर लेंगे हम लोग इसको, आ रही बात समझ में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सेक ऑफ tan रूट एक्स। ठीक है, तो y इक्वल्स टू सेक ऑफ tan रूट एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डी बाई डी एक्स, तो डी ऑफ क्या हो जाएगा, सेक ऑफ tan रूट एक्स। तो पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, डी ऑफ tan रूट एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, फिर देखिए डी ऑफ tan रूट एक्स। ठीक है, डी ऑफ tan रूट एक्स का किसके रिस्पेक्ट में होगा, डी रूट एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर डी रूट एक्स का किसके रिस्पेक्ट में होगा, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखिए सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा, सेक ऑफ टेन रूट एक्स इंटू टेन ऑफ टेन रूट एक्स। चूंकि सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब देखिए टेन रूट एक्स का रूट एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स। फिर रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, बिल्कुल आसानी से बन गया सवाल। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, साइन ए एक्स प्लस बी बाय कॉस सी एक्स प्लस डी। ध्यान दीजिएगा, y इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी बाय कॉस सी एक्स प्लस डी ऐसा दिया हुआ है। तो देयरफॉर डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ
साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी बाय कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, ऐसा होगा। अब जब सॉल्व करेंगे तो u बाय भी है, तो u बाय भी क्या होगा, v इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी यू बाई डी एक्स साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, ऐसा होगा। अब बाई क्या होता है, v स्क्वायर, तो जब v स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अच्छा, अब देखिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, फिर डी ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में, तो डी ऑफ ए एक्स प्लस बी, फिर डी ए एक्स प्लस बी का किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, डी एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस ये क्या हो गया हमारा, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब देखिए तो डी कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, डी सी एक्स प्लस डी के रिस्पेक्ट में, फिर डी सी एक्स प्लस डी, ध्यान रखिएगा डी सी एक्स प्लस डी का किसके रिस्पेक्ट में होगा, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। अब बाय क्या होगा, वी स्क्वायर, ठीक है, तो ये है ही हमारे पास कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ऐसा हो गया। फिर देखिए जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो कॉस सी एक्स प्लस डी, अच्छा तो क्या हो जाएगा, ये डी बाई डी एक्स, साइन का क्या होता है कॉस, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस, फिर ये क्या हो गया हमारे पास साइन ए एक्स प्लस बी। अच्छा फिर क्या हो जाएगा, कॉस का क्या होगा माइनस साइन, एक चीज देखिए छूट रहा है हम लोगों का, ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स का ए, बी का जीरो, तो इंटू ए भी रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी, कॉस का क्या होगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो ये क्या हो गया साइन सी एक्स प्लस डी, ओके, इंटू क्या हो जाएगा बी। अब बाय क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, ध्यान रखिएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ऐसा हो जाएगा। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम लोग चाहें तो इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं या दोनों को सेपरेट भी कर सकते हैं। सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, कॉस सी एक्स प्लस डी कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी बाय कॉस सी एक्स प्लस डी, ऐसा बचेगा, प्लस फिर सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन, ध्यान दीजिएगा साइन ए एक्स प्लस बी, ओके, इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बाय क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और इंटू रहेगा यहाँ पर आपका बी। फिर चाहे तो और तोड़ सकते हैं। अब एनसीईआरटी जिस फॉर्म में आंसर लाया हुआ है आप कोशिश कीजिए कि उस फॉर्म में आंसर को हम लोग ला सके, ठीक है। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, y इक्वल्स टू हो गया आपके पास cos x क्यूब साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। देखिए तो cos x क्यूब साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, तो डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, ओके, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स, ये फिर क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। अब अगर सॉल्व करेंगे तो ये u इंटू वी पर टूटेगा, ये हमारा u और ये हमारा v, तो क्या हो जाएगा ये कॉस एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब, ऐसा होगा। फिर देखिए फिर जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा कॉस एक्स क्यूब, ओके।
अब देखिए डी ऑफ, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स टू द पावर 5 का स्क्वायर। तो पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, डी एक्स टू द पावर, डी साइन एक्स टू द पावर 5 के रिस्पेक्ट में। फिर डी साइन एक्स टू द पावर 5 का किसके रिस्पेक्ट में होगा, डी एक्स टू द पावर 5 के रिस्पेक्ट में। फिर डी एक्स टू द पावर 5 का डी एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, फिर डी कॉस एक्स क्यूब का किसके रिस्पेक्ट में होगा, डी एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में होगा। फिर डी एक्स क्यूब का डी एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। फिर देखिए जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये हो गया कॉस एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर एन का क्या होता है, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, तो 2 साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स टू द पावर 5 का एक्स टू द पावर 5 के रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा, कॉस एक्स टू द पावर 5, और एक्स टू द पावर 5 का क्या हो जाएगा, 5 एक्स टू द पावर 4 प्लस, फिर ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, फिर कॉस एक्स क्यूब का एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा कि एनसीईआरटी अपना आंसर किस फॉर्म में लाता है। कोई जरूरी नहीं कि जस्ट वही आंसर आना चाहिए, बस एक फॉर्म में ला करके छोड़ देना है। ठीक है, इसके आगे अरेंज करना आप लोगों का काम है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिएगा, y इक्वल्स टू 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 dy dx ऑफ रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो अब ये पहले किसके रिस्पेक्ट में टूटेगा, तो 2d ऑफ रूट अंडर हमारे पास आ गया कॉट एक्स स्क्वायर, तो पहले d कॉट एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में टूटेगा, फिर d कॉट एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में टूटेगा, डी एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में टूटेगा, फिर डी एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में होगा, डी एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 अब देखिए, तो रूट कॉट एक्स स्क्वायर, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो रूट कॉट एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। अच्छा, फिर इनटू कॉट का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा, फिर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x, तो ये 2 और ये 2 यहां से हो गया कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 2, ठीक है, इंटू 1 बाय क्या हो जाएगा, रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। तो रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और इंटू हो गया हमारे पास x, और ये रहा -2, ये माइनस हम यहाँ भेज चुके हैं। तो अब क्या बचा हमारे पास, -2x। अच्छा, अब देखिए ऊपर -2x बचा, रूट अंडर ये हो गया हमारा कॉस एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक साइन अंदर भेज दे रहे हैं, तो रूट के अंदर एक साइन जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक साइन बाहर ही रह जाएगा, तो ये बचा हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फिर हो गया -2x बाय, अब क्या कर रहे हैं, एक साइन एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, एक 2 अपने मन से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 2 ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, 2 मतलब √2 है ये, तो √2 बैलेंस करने के लिए इंटू कर दिया ऊपर में, बाय क्या बचा 1 बाय साइन एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा, -2√2x बाय ये हो गया हमारा साइन एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 2 साइन ए कॉस ए क्या हो जाएगा, साइन 2a, तो साइन 2x स्क्वायर बन गया हमारा। अब देख लीजिएगा कि आंसर हमारे किस फॉर्म में ला के रखा हुआ है, आप उसको उस फॉर्म में बेसिकली कोशिश कीजिएगा अरेंज करने के लिए, इससे आप लोग सीखिएगा बहुत सारा चीज़। ठीक है, अब रहा क्वेश्चन नंबर 8, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं, चेक करना है x = 1। अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी का वीडियो देखिएगा मेरा, तो वहां हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, फिर भी हम यहाँ सॉल्व करेंगे,
ठीक है, लेकिन अच्छा से समझने के लिए ऐसा क्यों होता है, सारा बेसिक कंसेप्ट डिटेल में इस चीज की बात किए हुए हैं हम। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो आप एक बार डिफरेंशिएबिलिटी का वीडियो अवश्य देखिए। चलिए फिर भी बनाते हैं इसको। देखिए तो सिंस क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं हम लोग। सिंस एफ एक्स क्या है, मॉड एक्स माइनस 1, हम लोगों को क्या चेक करना है, डिफरेंशिएबल है या नहीं एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, LHD निकालना पड़ेगा। LHD एट एक्स इक्वल्स टू 1 क्या होगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस F1 बाय एक्स माइनस 1 एज एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस। ओके, फिर ये क्या हो जाएगा, लिमिट एज एच टेंडिंग टू 0, ठीक है। एफ एक्स है तो x क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 माइनस एच माइनस F1 बाय 1 माइनस एच माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। फिर जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एज h टेंडिंग टू 0, एफ एक्स क्या है x माइनस 1, तो f ऑफ 1 माइनस एच क्या हो जाएगा, मॉड 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 अब बाय, ठीक है, ये हमारा 1 1 कैंसिल हो क्या हो जाएगा, माइनस एच। फिर जब सॉल्व करेंगे तो लिमिट एज h टेंडिंग टू 0, 1 1 कैंसिल आउट, माइनस एच, तो मॉड माइनस एच का वैल्यू h, अब बाय ये तो 0 हो गया बाय माइनस एच। फिर सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हो गया हमारा माइनस 1। फिर सिमिलरली RHD निकालेंगे, RHD एट एक्स इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस F1 बाय एक्स माइनस 1 एज एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस। फिर जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट f ऑफ 1 प्लस एच माइनस F1 बाय 1 प्लस एच माइनस 1 एज एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, ठीक है। अब देखिए जब सॉल्व करेंगे तो लिमिट एज एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, तो 1 प्लस एच है तो मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 1 प्लस एच माइनस 1। सिमिलरली F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 1 माइनस 1, क्यों होगा, क्योंकि हम देखे हुए कि एफ एक्स का वैल्यू क्या है, मॉड x माइनस 1 है, ठीक है। अब बाय क्या हो जाएगा हमारा h। फिर जब सॉल्व करेंगे तो लिमिट एज x टेंडिंग टू 1 प्लस, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉड x का वैल्यू h बाय h इक्वल्स टू 1। तो सिंस LHD नॉट इक्वल टू RHD एट x इक्वल्स टू 1, therefore fx is not differentiable, fx is not differentiable at x equals to 1, हो गया कहानी खत्म, ठीक है। तो हम लोगों को प्रूव करना था कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए फिर प्रूव करना है कि इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। तो हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं एट x इक्वल्स टू 1 एट x इक्वल्स टू 2, आप लोगों को लिए बनाना है, ठीक है। और x क्या हमारा 0 से 3 के बीच है, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। सिंस एफ एक्स इक्वल्स टू हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, x यहाँ पर ग्रेटर देन 0 लेस देन 3 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम लोगों को चेक करना है 1 और 2 पर, तो हम बना रहे हैं 1 के लिए। तो फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1, तो देयरफॉर LHD एट x इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस F1 बाय x माइनस 1 एज x टेंडिंग टू 1 माइनस। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको, फिर ये ट्रांसफर हो जाएगा, लिमिट एज h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस F1 बाय 1 माइनस h माइनस 1। फिर जब सॉल्व करेंगे तो लिमिट एज h टेंडिंग टू 0, ठीक है, f ऑफ 1 माइनस h क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस h, ये ठीक है, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, अब बाय क्या हो जाएगा माइनस h। फिर ध्यान दीजिएगा लिमिट एज h टेंडिंग टू 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस h, तो 1 माइनस h मतलब क्या होगा 1 माइनस समथिंग,
अच्छा 1 माइनस समथिंग मतलब 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 पॉइंट समथिंग केस में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 क्या होगा 1, तो -1 बाय -h, तो लिमिट एज h टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा 1 बाय h इक्वल्स टू, अब h टेंडिंग टू 0 1 बाय h क्या होगा इन्फिनिटी। तब यहाँ लिखेंगे कि सिंस LHD इज नॉट डिफाइंड, डिफाइन होना चाहिए LHD या RHD और बराबर भी होना चाहिए, तभी क्या होगा LHD एंड RHD डिफाइन एंड LHD मस्ट बी इक्वल्स टू RHD, then function is differentiable at that point, but LHD is not defined at x equals to 1, डिफाइन ही नहीं है LHD क्या होगा, therefore क्या हो जाएगा fx is not differentiable, fx is not differentiable at x equals to 1, ठीक है बन गया, कहानी खत्म। अब सिमिलरली फिर एक दूसरा पार्ट था x इक्वल्स टू 2, चलिए हम फिर भी थोड़ा दूर कुछ दूर आप लोगों के लिए सॉल्व कर देते हैं हम लोग, ठीक है। फिर देखिए तो LHD हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 4 पॉइंट x इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो LHD एट x इक्वल्स टू 2 क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ fx माइनस f2 बाय x माइनस 2 एज x टेंडिंग टू 2 माइनस, ओके। तब देखिए तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा ये, फिर ये बन जाएगा लिमिट एज h टेंडिंग टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। f ऑफ क्या हो जाएगा 2 माइनस h माइनस f2 बाय 2 माइनस h माइनस 2, फिर जब सॉल्व करेंगे तो लिमिट एज h टेंडिंग टू 0, तो 2 माइनस h, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस h, ठीक है, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्या हो जाएगा 2 बाय क्या हो जाएगा माइनस h, ठीक है। फिर देखिए लिमिट एज h टेंडिंग टू 0, तो 2 माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस h दैट मीन्स 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग के ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 होगा, 1 माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 का वैल्यू 2 होगा, तो 1 माइनस 2 बाई माइनस h। फिर अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एज h टेंडिंग टू 0 1 बाई h, फिर ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो सिमिलरली दैट इज LHD is not defined, LHD is not defined at x equals to 2, therefore fx is not differentiable, ठीक है, fx is not differentiable at x equals to 2, बन गया, सो सिंपल, ठीक है। चलिए आप लोगों के लिए कुछ भी होमवर्क नहीं रहा, फिर भी हम एक होमवर्क छोड़ रहे हैं। हम क्या किए कि डायरेक्ट LHD लेके चले, आप ये कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। एक्चुअली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी भी इंटीग्रल वैल्यू पर भी कंटिन्यूअस नहीं होता है, तो आप ये भी दिखा सकते हैं कि कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए भी ये डिफरेंशिएबल पक्का नहीं होगा, क्योंकि जो कंटिन्यूअस नहीं है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा ये तय है, लेकिन जो डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है, कंटिन्यूअस होगा ही होगा ये तय है, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, और सॉल्व करने के लिए LHD RHD को ही फॉलो करना ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए कोशिश कीजिए कि LHD RHD से ही बना दे सवाल को, ठीक है। चलिए हम लोग 5.2 को कंप्लीट कर चुके हैं, अब फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 5.3 के साथ, फिर कुछ रूल्स भी सीखेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, ठीक है, पैरामीट्रिक क्या है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, एज वेल एज हम लोग NCERT के क्वेश्चन को बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।